दोस्तों आज एक भाई की समस्या का समाधान मुझे करना था। वो भाई की समस्या मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम की वो उलझन में रहते हैं। उससे निकलने के लिए उन्हें एक गाइड करने वाला चाहिए होता है जो कि उन्हें सही से मिल नहीं पाता है। इस वजह से वह कुछ अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण उन्हें पूरी लाइफ परेशानी में गुजारनी पड़ती है। एक भाई की प्रॉब्लम थी जो मेरे पास आई थी, वो चाहते थे कि उस समस्या का मैं कोई रास्ता बताऊं उन्हें। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उन्हें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक भाई है हमारे जानने वाले, तो उनका एक समस्या है, वो अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। काफ़ी अच्छे हैं, वो प्राइवेट कहीं जॉब करते हैं और उनकी समस्या जो है इसमें बहुत गंभीर है। वो बहुत मुश्किल दौर में है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनकी समस्या, वो किसी लड़की को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। काफ़ी समय का उनका रिलेशन है, 5-6 साल से वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक प्राइवेट जॉब में है, भैया अच्छे उसमें हैं। तो काफ़ी समय से उनका शादी का जो है अभी डिसीजन वो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लड़की का जो कहना, वो भाई के ऊपर इसमें जिम्मेदारी है। प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके साथ साथ शायद वो आउटसाइड भी कोई बिजनेस करते हैं। तो उनके 2 छोटे, एक भाई एक बहन है और एक माँ है, पिता है नहीं। तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली की। उनकी जो मंगेतर है उस बहुत अच्छी, वो भी विचारों की, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें बदलाव आ गया। उसका कहना है कि अगर आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी में उलझे रहोगे तो मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं और आपको अलग रहना पड़ेगा। क्योंकि उनका भाई भी शायद छोटा मोटा कोई जॉब करता है, इतना सेटल है नहीं वो। बहन की जिम्मेदारी है, बहन की शादी करनी है और घर परिवार को, माँ को भी देखना है। तो वो भाई अभी काफ़ी अच्छे हैं, उनके काफ़ी अच्छा नेचर है, अपने परिवार के लिए पॉजिटिव है, वो हमेशा परिवार की हेल्प करते हैं। होता ही हर बड़ा व्यक्ति या बेटा जो हस्बैंड जो होता है उसको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ती है। तो अब वो लड़की के विचार धीरे धीरे बदलने लग गए हैं। उसका कहना है कि आप या तो अपनी फैमिली के साथ रहो या फिर मुझे ही रखो। तो इस सिचुएशन में वो भाई बहुत टेंशन में हैं। उनका कहना था कि दीदी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहता हूं, मैं उससे अलग भी नहीं रहना चाहता हूं। और मतलब अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ता हूं तो मेरे फैमिली का मेरे अलावा कुछ है नहीं। वो बड़ी परेशान सिचुएशन में है। तो मैंने उन भाई को समझाया, काफ़ी हद तक वो समझेंगे, अभी टाइम लगेगा उन्हें गाइड करने में। मैं अभी इस लड़की से मिली नहीं हूँ, मैं उससे भी बात करके कोशिश करूँगी कि परिस्थिति को संभालूँ। तो अगर समझदार लड़की होती है कोई भी, मैं उन भाई के लिए भी बना रही हूँ, सभी के लिए वीडियो, ताकि जो भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं समझ सके परिस्थिति को। देखिए 6 साल का आपका रिलेशन है, 6 साल वो लड़की आपके साथ चली, सही तरीके से चली। जिम्मेदारियाँ जब आपके नज़दीक आ गई, भाई बहन भी पढ़ लिख गए, बहन की शादी करनी है, भाई को सेटल करना, जब अंत समय जिम्मेदारी आया तो वो बदल गई। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है लाइफ में वो कभी ना बदले। 5 साल 10 साल का प्यार नहीं होता है। जो आपकी माँ है उन्होंने आपको 25-26 साल तक पाला पोसा पढ़ाया, तो फर्स्ट जिम्मेदारी आपकी वो बनती है। जो लड़की आपके परिवार को साथ लेके चलेगी वो ज़िंदगी भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, इस बात की गारंटी है। जो लड़की आपको 6 साल उससे चाहती है और अंत समय में जब आपकी जिम्मेदारियों का समय आया तो उसने अपनी राय रख दी, आपके आगे शर्त रख दी। शर्तों के बेस पे कभी रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्तों में, परिवार में छोटा बड़ा, ऊंचे नीचे और कमी बढ़ती होती है, लेकिन उसको बैलेंस करना एक लड़की के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए भाई कल शादी कर लेते हैं और अपनी फैमिली के साथ रह के कर लेते हैं तो फैमिली और परेशानी में आ जाएगी। तो इसलिए मैं तो उन्हें यही सजेशन दूंगी कि आप भी एक शर्त रखिए। अगर उन शर्तों पर खरी उतरती तो सही है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर आप एडजस्ट कर सकती हो, रियल में चाहती हो, रियल में मुझसे पसंद करती हूँ, मुझसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं एग्री हूँ। वरना अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है तो मुझे भी आपकी शर्तें मंजूर नहीं है। तो वो भाई, दुख होता है क्योंकि 6 साल का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। आजकल तो लोग 2-4 महीने रिलेशन में रहते हैं तो फिर भाग के शादी कर लेते हैं, परिवार को धोखा देते हैं। कि 6 साल का रिश्ता बहुत मजबूत मैं समझती हूँ, बहुत समझदारी वाला रिश्ता होता है, उसमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो मतलब
भाई जो हैं बहुत समझदार हैं, वो समझेंगे स्थिति को, अपने परिवार को डील कर लेंगे, ये बात तो है। लेकिन कभी इंसान ऐसा होता है ना, कितना भी समझदार हो लेकिन परिस्थितियाँ उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ ला के रख देती कि वो इंसान की सोच समझ जवाब दे जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन भाई से मेरा यही कहना है, अगर वो शर्तों के बेस पे चलती है तो आप भी शर्तों के बेस पे चलिए। अगर उसकी 2 शर्तें हैं, एक शर्त आप भी रखिए। ये थोड़ी ना ज़रूरी है कि रिश्ता आप अपनी तरफ से निभाओ, दूसरा निभाए ही नहीं। आज 6 साल का प्यार आप पे भारी पड़ रहा है, कल पूरी लाइफ आप कैसे चलाओगे? आप ये समझ के चलिए कि मुझे पूरी लाइफ मैनेज करके चलनी है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलनी है। बहन है, उसकी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी, सेटल हो जाएगी। भाई है, अपनी जगह कहीं जॉब में लग जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर आप फ्री हैं। या तो उससे ये शर्त रखिए कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा लूँ, उसके बाद शादी करें। और या फिर अगर मेरे परिवार को मैनेज करते हुए चलती हो तो मेरी फैमिली से जॉइंट होके रहिए, क्योंकि फैमिली तो हर हिसाब में मानने को तैयार है। लेकिन लड़की की ये शर्त है, वो भाई को काफ़ी मैंने मोटिवेट किया, वो समझ भी चुके हैं। क्योंकि रिश्ता चाहे 6 साल का हो या 26 साल का हो, क्योंकि शादी के बाद जाना ही है, फिर परिवार में टेंशन पैदा होती है, आगे को परिवार बहुत ज़्यादा फिर टूटने लग जाते हैं। होता है ऐसे, कई रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं, जल्दबाजी में लोग शादी कर लेते हैं लेकिन परिवार में कलेश हो जाता है। ऐसी लड़की बहुत कम आती है जो परिवार को मैनेज करते हुए चलती है। परिवार एक कड़ी होती है, परिवार में चाहे कोई अच्छा है बुरा है, उसे जोड़ के चलना, सपोर्ट करते हुए चलना। एक महिला बहुत गाइड करती है परिवार को। ज़रूरी है कि अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए इन मनमुटाव से छुटकारा और आपस में मेल जोल होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा हुआ कि भाई ने मुझसे राय मांगी, अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी लोग चूज़ कर लेते हैं और बाद में भुगतते हैं। तो उन भाई ने बहुत समझदारी दिखाई, उन्होंने मुझसे राय मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए, आप कोई रास्ता बताएं, मैं इस सिचुएशन में हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में कोई आता तो सबसे पहले, जब आप इतने सालों से अपने फैमिली को डील कर रहे हैं, आपके पिताजी की डेथ के बाद आप उस घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो अपने रिश्तों को उसी ईमानदारी से निभाइए। मैं तो यही राय दूंगी। दोस्तों, आपकी राय क्या है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट। मैं तो यही राय दूंगी कि फर्स्ट जिम्मेदारी आपने ईमानदारी से निभाई है तो उसको लाइफ टाइम निभाइए, क्योंकि कोई रिश्ता आपको धोखा नहीं देगा। अगर वो लड़की आपकी शर्त मानते हुए आगे बढ़ जाती, नहीं मानते हो आगे बढ़ जाती कि मुझे नहीं, आपकी शर्त मंजूर नहीं है, कोई बात नहीं, उसे दूसरी जगह शादी करने दीजिए। आपके लिए लड़कियों का अभाव नहीं है, आपकी लायक एक से एक लड़की मिल जाएगी। क्योंकि जब वो अपनी लाइफ में आपको छोड़ के आगे बढ़ सकती है तो आपके लिए भी रास्ता क्लियर है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी, हमारे आज की पीढ़ी बिना सोचे समझे कदम उठा लेती, बाद में परिवारों में इतने सारे कलह होते हैं, आत्महत्या की ज़रूरत पड़ जाती है, मरने की नौबत आ जाती है, परिवार कलेश में डूब जाता है। ऐसा होने से पहले ही कि आपने समझदारी दिखाई, अपनी बात रखी, तो बहुत खुशी होती है। ऐसे लड़के भी है समाज में जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। जो बेटा, पहले तो उस लड़की को समझना चाहिए, जो बेटा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है वो अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। ये बात सच है, 100% सत्य है, आजमाई हुई बात है। जो लड़का अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेगा, ज़िंदगी में अपनी पत्नी की बेइज्जती कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब है औरत का मान सम्मान करता है। हर महिला के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसका होने वाला हस्बैंड अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता, करनी चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। वही उस बच्चे को जन्म देकर परिस्थितियों को झेलते हुए आगे लाती है। कभी भी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। पत्नी तो बहुत दूर की बात है, पत्नी तो बाद में आपकी लाइफ में आती है, 26-27 सालों में आ रही, लेकिन माँ ने आपको, आप पैदा ही इसके कोख से हुए। इस बात को अगर हर बेटा समझ जाएगा तो हमारे समाज में कभी ऐसी स्थितियां ही पैदा नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोशिश करूंगी वो भाई की समस्या सुलझ जाए, और सुलझेगी जरूर, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं। अपने सेंस से, वो अपने माइंड से डिसीजन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने राय मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ कुछ मोटिवेशन समाज तक पहुँचा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत छोटा नया चैनल है मेरा, आपके सहयोग से आगे बढ़ जाएगा, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।